गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। चलिए, ये कोविड-19 का ड्यूरेशन चल ही रहा है। इस जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, आते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आज गंगा दशहरा है और क्या है? फादर्स डे। सबसे प्रिय व्यक्ति होते हैं अपनी जिंदगी के मम्मी और पापा। कौन होते हैं? मम्मी और पापा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको प्राण जीवन दान देने का काम वही होता है। इसलिए मम्मी पापा का आजीवन क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। सेवा का मतलब होता है कि पैर पैर धर नहीं दे रहा। सेवा का मतलब होता है कि अगर मम्मी पापा का जो अरमान है उस अरमान को पूरा करना, वही सेवा है। सेवा का आप लोग संकुचित अर्थ लगा लेते हैं कि पैर दबाना, उनको स्नान कराना, नहाना धोना नहीं। सेवा का मतलब होता है कि मम्मी पापा का क्या मनसा है, उनके दिल में क्या है, क्या चाहते हैं, उस अरमानों को पूरा कर देना, यही सेवा है। इसकी बात तो बाकी होगा ही। चौथापन में जब आदमी आता है तो पेट पकड़ लेता है, पेट पकड़ने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो उसमें पिता का सबसे बड़ा डियर एंड डियर बेटा बेटी होते हैं, तो होगा ही। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे को कहने का मतलब है कि पिता जो है सारे कष्ट को अपने ऊपर सहन कर लेते हैं और बेटे के लिए बरसा बने रहते हैं। बेटा जो भी कहता है उसको पूरा करने का काम करते हैं, अपने अंदर अपने आप पर बहुत सारे परेशानियों को झेलते हैं। तो व्यक्ति का फर्ज होता है। आपने देखा होगा रामायण काल में भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। राम राम नहीं बनते। सब कुछ ठीक था, शादी ब्याह होता, बहुत राक्षसों को मारे, जो कुछ भी, लेकिन उन्होंने क्या किया? पिता क्या किया? पिता नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा कहाँ जाए, जंगल जाए। अरे पिता ये चाहते कि हमारे बेटे को कोई कष्ट नहीं हो, लेकिन प्रतिज्ञा को रखने के लिए कुछ न कुछ, और राम को आभास हो गया। राम जान गए कि नहीं, हमारी कैकेयी माता क्या कर रहे, और उनके बातों को रखने के लिए राम जंगल गए। जंगल में बहुत सारे कष्ट आए, सब कुछ आए, लेकिन राम को राम बनाने का कार्य कौन किया? वो जंगल का जब ने किया। तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे अगर कष्ट आ रहा है तो उससे घबराना नहीं। सीता जी का जब शादी हुआ था तो बहुत कुंडली देख कर किया गया था कि नहीं बेटी राजघराने में जा रही है, लेकिन राजघराने में उनको सुख हुआ? कभी नहीं, सुख नहीं हुआ। तो डिपेंड करता है कि आपके जिंदगी में सुख है, दुख है, नहीं है, आप अपनी जिंदगी को कैसे आप आगे बढ़ाते हैं। ये विधि का विधान है, विधि के विधान से सब कुछ होता है। तो अपने जिंदगी में एक ऑलमाइटी गॉड को अपने को मान लीजिए कि नहीं, पूरी दुनिया को चलाने वाला ऑलमाइटी गॉड है, जिसके सहारे पूरी दुनिया चलता है। अगर उनका भरोसा होगा तो फिर कभी कष्ट नहीं होगा। इसके बाद धरती के इस जो दृश्य हैं आपके मम्मी पापा हैं। आप अपने मम्मी पापा के कामों को करते हैं, उनके कहे काम निभाते हैं, करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो सब कुछ संभव है। पिता का डांट बहुत कभी कभी बुरा लगता है। मेरे भी जिंदगी में पिताजी बहुत डांटे, नो डाउट, लेकिन आज मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं, पिताजी कहाँ कहाँ डांटे, कैसे किया किए, आज किस लिए किए, अब समझ में आता है। बचपन जब आदमी बचपना में होता है नहीं समझ में आता है, और वहीं जिस बच्चे को बचपन में ही समझ में आ गए वो टॉप दुनिया के टॉप 10 में आ सकता है। बचपन में ही जो अपने पिता के अरमानों को जान ले कि हमारे पिताजी क्या चाहते हैं, और बचपन में ही समझ में आ गया। बहुत लोगों को कुछ देर से आता है। कोई बच्चा है बचपन में ही समझदार हो गया। श्रवण कुमार क्या थे? श्रवण कुमार आज दुनिया का जो भी है, भारत का सबसे आज्ञाकारी पुत्र के रूप में किसको माना जाता है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, फिर भी उनके सेवा में लगे रहे, और आज का युग देख रहे हैं। आज का कंसेप्ट आया है कि लोग माता पिता को कहाँ दे रहे हैं? आश्रम में दे रहे हैं। कौन आश्रम? वृद्धाश्रम में। क्या कंसेप्ट आ गया है? जितने भी डेवलप कंट्री है वहां पे कंसेप्ट चला है, इंडिया में भी कंसेप्ट आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अपने संस्कार को, अपने इंडिया के कल्चर को कभी नहीं भूलना। इंडिया का अलग कल्चर है, हम विदेश की फेर नहीं करें। आज भी
बहुत फख्र के साथ कहना है कि आज हमारे प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में इनकी गिनती हो रही। पूरा विश्व के अधिकांश टॉप पर कंट्री में अपने ये होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का विजन बड़ा होता है। तो विजन से ही आदमी महान होता है। जो भी विजन आएगा तो आप अपने जिंदगी में भी माता पिता बड़ों का जब आदर करने लगेगा, बड़ों के बारे में सोचने लगेगा, उनके अरमानों को पूरा कीजिएगा, आप बहुत और जिंदगी में कष्ट आएगा, इसको पाने के लिए कष्ट आएगा। आपने देखा होगा कि कलाम साहब की मैं जीवनी थोड़ा बताना चाहूंगा। कलाम साहब बहुत गरीब, सिंपल अच्छे घर के थे, लेकिन कुछ ऐसी उनके घर में परिस्थितियां आई कि बहुत गरीब हो गए, और गरीब हो गया तो खाने को डाले पड़ने लगे। एक समय की बात है, घर में रोटी बना हुआ था और कलाम साहब 2 रोटी खाए, तीसरा मांगे और 2-3 रोटी और बचा हुआ था। उनके भाई डांट दिए, लाज नहीं लगता, माँ क्या खाएंगे? माँ उठा के दे दी। तो माता पिता का दिल बहुत गहरा होता है, समुद्र से भी गहरा, आकाश से भी ऊंचा होता है। इसलिए उनके अरमानों को आपके जिंदगी में आप भी कभी पिता बनिएगा, लड़की है तो माँ बनेगी। तो जब आता है तब लगता है कि नहीं क्या होता है, और यही परंपरा दुनिया में चलते रहता है। यही परंपरा चलता है, ये परंपरा है, इसी का निर्वहन सबको करना है। एक पुत्र एक दिन पिता बनेगा, एक दिन बूढ़ा होगा, और अंत में व्यक्ति को इस संसार को छोड़ के चला आता। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा कर्म करें, कैसा काम करें, ऐसा नाम करें कि मर के क्या रहे, अमर रहे। तो आप देखते होंगे कि इस धरती में बहुत सारे लोग होते, बहुत लोगों के जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए जिसके जाने के बाद इस धरती पर बहुत बड़ा ये होता है। फिर बहुत ऐसे साइंटिस्ट चले गए, ऐसे प्रोफेसर चले गए, ऐसे बिजनेसमैन चले गए, ऐसे किसान चले गए, जो भी जिस क्षेत्र में जिन्होंने नाम किया। और नाम करने के लिए जलना पड़ता है, नाम करने के लिए जस कीर्ति के लिए चलना पड़ता है। साधारण आदमी का नाम नहीं होता है। इसलिए धरती पर आया तो हमेशा याद रखिएगा ना, मैं रिसोर्स पर्सन कैसे बनूं, अपना इतिहास कैसे बनाऊं, किन कारणों से हम इस धरती पर कुछ अपना पहचान छोड़ जाओ। इतिहास गवाह है, आप जितने भी इतिहास में देखे होंगे 135 करोड़ की आबादी अपने कंट्री में हो गई है, चाइना के बाद सेकंड पोजीशन हो गया है। लेकिन कुछ लोग को आप 10 श्रेष्ठ व्यक्तियों के नाम अपने उंगली पर गिनते लगे, है ही नहीं, कितना अभाव हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको यही करना है कि कैसे हम अच्छा बने, कैसे अच्छा करें, दुनिया के निगाह में, समाज के निगाह में, माता पिता के निगाह में, देश के निगाह में, और अच्छे लोगों को सब लोग रिकॉग्नाइज कर देते हैं। इसलिए फादर्स डे के अवसर पर मैं विश्व के समस्त फादर्स को प्रणाम करता हूं, और उन लोगों से यही आशीर्वाद मांगता हूं कि और सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि मिले, जिससे कि हम लोग और अच्छा कर सके। और मेरे पिताजी आज नहीं रहे, लेकिन लगता है कि कितना बड़ा लॉस हुआ। जाना तो सबको है, लेकिन कुछ समय से चला जाता है, हर एक का एक टाइम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी जिंदगी में माता पिता जितने दिन आप दिल से उनको बात, आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, बोलते हैं, मानते नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी कुछ परिस्थितियां रही होगी, लेकिन आप उनके सपने को साकार कीजिए। थोड़ा सा धीरू भाई अंबानी का मैं नाम लेना चाहूंगा। 8 क्लास में उनका पढ़ाई छुड़ाना पड़ा, नहीं हम नहीं पढ़ो, घर की वाली स्थिति, वो पढ़ना चाहते थे लेकिन उनको पढ़ाई छुड़ाना पड़ा। और अपने मेहनत के बल पर, अपने लगन से, अपने निष्ठा से, अपने विवेक से, अपने विजन से आज एशिया के नंबर 1 व्यक्ति बने। आज उनका कंसेप्ट, उनका सपना उनका बेटा मुकेश अंबानी पूरा किया। आज क्या नहीं, दुनिया के सारा सुख सुविधा उनके बाद। तो इस विजन में बहुत बड़ा ताकत होता है, सोच में बहुत बड़ा ताकत होता है। और व्यक्ति का जब सोच बड़ा होता है, हम जहां तक सोचते हैं, जहां तक कल्पना करते हैं, सब कुछ संभव, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में संभव कुछ नहीं है। इसलिए अपने सोच को बहुत बड़ा बढ़ाओ। जो भी सोच आपका बढ़ेगा, आप बहुत हाई लेवल पर चले जाएंगे। इसलिए अच्छा करें, अच्छा बने। लंबा दुनिया है, छोटा मोटा इतिहास रचने से नहीं होता है। कुछ लड़के
कम ही एज में ईगो आ गया, ठीक है, कि हम तो बहुत है। और जिसने इसका कैप लग गया कि मैं ही हूँ, अभी तो समुद्र है, समुद्र में एक टुकड़ा भर गया हूँ, दुनिया अनंत है, अथाह है। आप पीएचडी कर दिए, विश्व विषय में पीएचडी कर दिए, तो भी नॉलेज के लिए बहुत कुछ भरा हुआ है, पड़ा हुआ है। और अपने नॉलेज को बढ़ाएं, आगे बढ़े। और जिंदगी एक रूटीन है, जिंदगी एक प्लेटफॉर्म है, जिंदगी एक चैलेंज है। इस चैलेंज को स्वीकार करो। जिंदगी में जितने ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तेरे को जगा रहा है, व्यक्ति ऐसे नहीं जागता है, तब परमात्मा उसके पास चैलेंज, बहुत बड़ा हादसा भेज देते हैं। और जो भी हादसा आता है उसमें लड़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप देखे होंगे बहुत ऐसे महापुरुषों को मैं जीवनी जानता हूं, नहीं जाग रहा था, बहुत बड़ा आपत्ति भेज दिए। किसी का पिताजी का देहांत हो गया, किसी के माताजी का देहांत हो गया, किसी के घर में पूरा लोगों का देहांत हो गया, कोई चल बसा, तब व्यक्ति का उस कुंभकर्ण का नींद खुलता है। और जो पहले जग गया, एक इतिहास रचता है। और कुछ लोग नेचर उसको बड़ा बनाना चाहते, उसको गॉड गिफ्टेड करना चाहते कि तेरे हाथ में तेरे इतिहास कुछ नहीं था, लेकिन वो जागता नहीं, तो ऐसी स्थिति में सारा संपत्ति लॉस करा देती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक है विदेश में, एक समय की बात है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जब स्थापना हुआ था तो एक महिला का कंसेप्ट था, और उसका सारा संपत्ति चला गया, पुत्र चला गया, पति चले गए, सारा बिल्डिंग गिरवी रख देना पड़ा। लेकिन महिला ने ठान रखी थी कि नहीं, हमको एक यूनिवर्सिटी खोलना है। और कुछ दिनों के बाद उनका मकान संपत्ति वापस हो गया। और आज आप सर्च मारिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया का कितना बड़ा यूनिवर्सिटी बना। तो व्यक्ति के संकल्प में बड़ा ताकत होता है। व्यक्ति अगर सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि एकदम सिंपल रहे हो, लेकिन जिस दिन कल्पना कर ले, आज मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं है, इतिहास रच दिए, कल उनका निधन हो गया, ठीक है, एक अपूरणीय क्षति। तो दोस्तों, भाइयों, आप जहां भी रहिए, डियर स्टूडेंट्स, आप जहां भी रहिए, आप हमेशा सोचिए कि कैसे हम कुछ ऐसा काम करूं, यस करूं कि इस धरती पर लोग मुझे याद करें। और उम्मीद है इस गंगा दशहरा के अवसर पर, फादर्स डे के अवसर पर, आप अपने विजन को, अपने दृष्टिकोण को, अपने विचार को आप चेंज करेंगे और एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन मंगलमय हो, आप बहुत ऊंचाई पर जाए, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच।